हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं 9 और सभी लोग ना जा चुके थे कल ही। और आज मासी और दादी बुआ जी वो चली गई हैं। उसके बाद ये सारे कपड़े जो मैंने धोए हैं वो बच्चों के ही थे, मतलब समर्थ के थे। और इसके जो न्यू कपड़े हैं वो मैंने सोचा साथ के साथ ही धो देती हूँ और फिर रख जाएंगे। पूरा घर अभी फैला हुआ है, सारे कपड़े जो भी इसके आए हैं वो सारे मुझे रखने हैं और सारे सामान है वो। और इतना ज़्यादा फैला हुआ है ना घर, ऐसा लग रहा है कहाँ से शुरू करें कहाँ से नहीं। तो बस सब कपड़ों का ही है, वो सारी चीज़ें एक जगह सेट हो जाएंगी धीरे धीरे करके, तो मतलब ठीक हो जाएगा। अभी तो सारा इधर उधर सामान फैला है, तो मैंने सोचा चलो पहले ना मैं ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर करूँगी। तो आज मैंने इन दोनों को ही नहीं नहलाया। कल ये दोनों नहाए थे तो बस ऐसे ही इनके कपड़े वगैरह हैं वो चेंज कर दिए थे। और उसके बाद अभी मैं नहाऊँगी। मैं अभी नहीं नहाई हूँ और भी बहुत सारा काम है, पहले थोड़ा सा समेट लेती हूँ। और अभी मैं ज़्यादा कुछ काम घर का नहीं कर रही हूँ, आज ही मैंने थोड़ा सा काम किया था बस। अभी दीदी लोग खाना वगैरह है वो बना रही हैं, तो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि छोटा है ना बेबी, तो उसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब मैं सोचूं भी 1-2 घंटे का गैप नहीं ले सकते हैं, इतना तो टाइम लगता ही है, खाना बनाओ या कुछ है तो वो रोने लग जाता है। या फिर मैं काम करूँगी तो उसके पास किसी को रहना पड़ेगा और कोई और करेगा तो मैं उसके पास पूरा टाइम बैठना पड़ता है। वैसे आज सबके लिए खाना रखा हुआ था, किसी के लिए कुछ बनाना नहीं था, तो मैं फटाफट से ऊपर से आई, कपड़े वगैरह धोए। उसके बाद मैंने सोचा दाल ही अपने लिए बना लेती हूँ क्योंकि मैं रात का खाना नहीं खाती हूँ। मम्मी मना करती हैं कि रोटी या सब्जी कुछ भी रखी हुई नहीं खानी चाहिए। और अभी इसको मैं फ़ीड वगैरह कराती हूँ इसलिए। तो अभी मैं बनाऊँगी अपने लिए दाल। ज़्यादातर ना मैं अभी तक मेरा 1 मंथ होने वाला है बेबी को हुए, मैं दाल ही ज़्यादा खाती हूँ। एक टाइम तो मैं ज़रूर खाती हूँ, जो हरी वाली मूंग की दाल होती है ना वो, तो वही मैं देख रही थी, वो ख़त्म थी, फिर मम्मी से मैंने मंगाई और उसके बाद मैंने दाल बनने रख दी थी। उसके बाद ये सारा सामान है वो समेटा, जो कपड़े थे वो सारे निकाल निकाल के अलग रखे थे, मतलब डब्बे अलग रख दिए क्योंकि इतना स्पेस तो होता नहीं है और फिर अभी भी मुझे ऐसे रखने पड़ेंगे दबा दबा के बेड में। तो वो सारे कपड़े मैंने रख दिए थे, जो बड़े बड़े कपड़े थे वो मैंने अलग रख दिए और जो छोटे कपड़े हैं वो मैंने अलग रख दिए हैं। इसके जो मेरे घर से आए थे ये सिर्फ वही कपड़े हैं, और जो सबके लिए घर वालों के लिए कपड़े आए थे और सब, तो वो मैंने अलग रख दिए हैं। वो मम्मी के रूम में, मतलब नीचे मैं रख दूँगी, और जो कपड़े मतलब थोड़ा बाद में काम आएंगे वो सारे कपड़े नीचे ही रख दूँगी मैं सिर्फ अभी इसके कपड़े रखे हैं, इसके और समर्थ के जो छोटे छोटे हैं वो, ताकि मुझे याद भी रहेगा। और अभी इसके 1-2 महीने में ठंड पड़ेगी, ठंड तो अभी आई नहीं है, हल्का ऐसा ही मौसम है और मतलब ना ज़्यादा गर्मी है अभी ना ज़्यादा ठंड है, इस टाइप का ही चल रहा है। तो तब काम आ जाएंगे, तो वो मैं अभी बेड में रखूँगी। और इसको मैंने अभी मतलब रेडी कपड़े वगैरह मालिश और ये लोई वगैरह फेर के अच्छे से, मतलब सब कुछ करके इसको कंप्लीट इसका काम, उसके बाद मैं अपना ये साफ़ सफाई का काम करा था। और ये पता है सारा मतलब झाड़ू पोछा सुबह ही हो गया था, लेकिन फिर से मेरा रूम है वो गंदा हो गया क्योंकि सारे कपड़े हैं वो सारे यहीं पे ही मैंने किए, तो पॉलीथीन कहीं कुछ पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने झाड़ू लगा दी, पोछा मॉर्निंग में ही हो गया था। तब तक मेरी दाल बन गई थी, तो फिर मैंने इसमें तड़का लगाया और बेबी अभी सो रहा है। जब तक आज ये अच्छा हुआ कि जैसे ही मैंने इतना काम किया ना, ये पूरा मतलब सोता रहा और जैसे ही मेरा काम ख़त्म हुआ और मैं खाना खाने बैठी, ये पता नहीं बच्चों को क्या होता है, बच्चों के अंदर ये आदत, जैसे ही खाना खाने बैठो या कुछ मैं चाय पीने बैठती हूँ, ये मैंने हमेशा से समर्थ के टाइम से भी देखा है। वैसे सो रहे होंगे, कुछ कर रहे खेल रहे होंगे, लेकिन उसी टाइम पे ही इनको रोना होता है। तो मैं ये सारे काम जब तक कर रही थी ना, तो तब तक आराम से सोता रहा, और जैसे ही मैं खाना खाने बैठी वैसे ही रोने लग गया था। और बाकी सबका खाना रखा हुआ है तो वो लोग वही खाएंगे। फटाफट से मैंने आटा लगाया।
और अब मैं थोड़ी थोड़ी सब्जियां खाना भी स्टार्ट कर रही हूँ। कल पार्टी में मैंने सारा कुछ खाया था, रायता भी पिया, चावल भी खाए और छोले की सब्ज़ी नहीं खाई थी। छोले थोड़ा सा ऐसा बोलते हैं ना, छोले राजमा ये बच्चे के पेट में ना दर्द कर सकते हैं, तो इसलिए वो मैंने नहीं खाए। पनीर की सब्ज़ी खाई थी और ज़्यादा मैंने मटर वगैरह है ऐसी चीज़ें नहीं खाई जो उसको नुकसान करेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी नहीं खानी चाहिए, जैसे भिंडी हो गई और अरवी वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अभी अवॉइड करती हूँ मैं। सिंपल थोड़ा सा खाना खा रही हूँ। अब धीरे धीरे मैं चीज़ें खाना स्टार्ट कर दूँगी ताकि इसको भी थोड़ी सी आदत होती रहे। एकदम से अगर मैं खाऊँगी तो फिर ये ना रोता है, दर्द इसके पेट में होने लग जाता है। ऐसा ना समर्थ के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं हुआ था। 1 महीने के बाद मैं सारा कुछ, 1 महीने नहीं, मैं 15 दिन के बाद मैं ऐसे खाने लग गई थी धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसके टाइम पे अभी मेरा 1 मंथ तो होने ही वाला है, तब से मैं दाल दलिया ये सारी चीज़ें ही खा रही हूँ। तो अब धीरे धीरे थोड़ा सा खा रही हूँ। और अभी मेरा ड्रेसिंग टेबल है वो इतना फैला हुआ है, उसमें से मैंने इतना सारा सामान अभी निकाला है और पूरा सेट नहीं हुआ अभी भी, बिल्कुल उसमें स्पेस नहीं है। एक तो चूड़ियाँ रखी हैं मेरी मम्मी की, इसी में रखी होती हैं, तो वो पूरा भर चुका है। और अभी कुछ भी फंक्शन होता है, कुछ भी आता है तो फिर नई आ जाती हैं चूड़ी वगैरह है, तो स्पेस नहीं है और सामान इतना सारा हो गया। तो मैंने ये कुछ निकाला है, दवाइयाँ वगैरह थी और भी पहले के क्रीम के डब्बे वगैरह रखे हुए थे, तो वो सारे मैंने हटा के अभी रखे हैं। और अभी मुझे चूड़ी का सेट करना है और उधर का तरफ का भी नेल पेंट्स वगैरह देखनी है, जो ख़राब है वो फेंक दूँगी, तो थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। और समर्थ की वजह से ना बहुत सारी चीज़ें उसमें रखनी पड़ती हैं जो वहाँ रखने की भी नहीं है, क्योंकि वो गिराता रहता है कुछ ना कुछ। जैसे इसके मालिश के लिए जो मैंने कटोरियाँ बनाई हुई हैं उनमें ही मैं इसकी मालिश करती हूँ। एक बार तेल डाल के रखा हुआ है, रोज़ रोज़ फिर चेंज करो वॉश करो ये रहता है, तो वो मैंने उसी में ही रखने पड़ रही हैं मुझे। उसके बाद जो कपड़े मैंने नीचे रखने थे वो भी मैं ले आई, क्योंकि जब तक रखे नहीं जाएंगे काम ख़त्म नहीं होगा। और ये जैसे वो पैक रखे हैं ना, वो ये आता है समर्थ, सारे कपड़े इधर उधर फैला देता है, फिर बार बार वही रहता है। तो मम्मी से फिर मैं वही पूछ रही थी कि किस साइड रखूँ। तो यहाँ पे ये मम्मी का ही रूम है, मम्मी का बेड है, तो यहाँ पे ही सारे कपड़े हैं, वो जब ज़रूरत होगी तब निकल जाएंगे। और अभी मैं देख रही थी इसमें 2 हैंकी थे और छोटे छोटे से जो यूज़ की चीज़ें थी तो वो मैंने अभी निकालनी थी बेबी के लिए। वैसे ज़्यादा कुछ निकाला नहीं था। और अभी मैंने ये सारे कपड़े हैं वो अच्छे से लगा दूँगी। और एक दिन ना सारे, मेरा बेड भी है वो भी मैं ठीक से करूँगी। अलमारी मेरी अभी सेट करनी है, क्योंकि जो भी कपड़े आ रहे थे कल सारे उसमें ऐसे ही भरते हुए जा रहे थे और इनके फैल गए हैं सारे कपड़े, समर्थ के भी इसके भी। तो अभी तो बेबी के कपड़े ना मैं अपने बेड पे ही, मतलब जो एक स्टूल है उधर एक बैग सा है उसमें ही भर के रखती हूँ। अब मैं अलमारी में अच्छे से सेट करूँगी। एक साइड का पोर्शन इसका बना दूँगी और एक साइड का समर्थ का बना दूँगी, तो दोनों का हो जाएगा। और फिर टाइम थोड़ा सा लगे मुझे अलमारी के लिए। बेड का है वो पता नहीं कब हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए मम्मी हो, अभी मम्मी को थोड़ा सा काम रहता है तो वो चली जाती हैं, फिर दिन में मुझे उसको देखना पड़ता है। अब जैसे मम्मी रहेंगी ना तो मम्मी को मैं दे दूँगी, मम्मी दूसरे रूम में उसको लेके बैठ जाएंगी, तो फिर मैं अपना बेड का है वो काम कर लूँगी। एक तरफ इनके बच्चों के न्यू जितने भी कपड़े हैं वो लगा के रख दूँगी और बाकी एक तरफ मेरे कपड़े हैं। तो फाइनली अभी सारा सामान है वो सेट हो गया है, मम्मी का भी काम है वो ख़त्म हो गया है। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।